नमस्कार साथियों। चाइना में सिल्वर $101 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कल चाइना का मार्केट ओपन हुआ और विद इन अ डे लगभग 14% का सिल्वर के प्राइजेज में जंप देखने को मिला दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि चाइना में किस तरह का इंडस्ट्रियल डिमांड है और अगर चाइना ने जो एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, वहां पे जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि सिल्वर कौन कौन सी कंट्री सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, अगर ये चीजें वहां पे रिस्ट्रिक्शन आने वाले टाइम में आएगा तो सिल्वर का प्राइजेज ग्लोबली और भी ज्यादा इंपैक्ट होगा दोस्तों और प्राइजेज में और भी उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ के साथ मैक्सिको का फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिको में जिस तरह से बड़े ड्रग्स माफियाओं का इनकाउंटर हुआ और उनका लिंक जो है सिल्वर माइंस से निकल करके आ रहा है और मैक्सिको 25% सिल्वर सप्लायर है ग्लोबली। तो अगर मैक्सिको से सिल्वर की सप्लाई में किसी भी तरह का रुकावट आता है आने वाले टाइम में तो प्राइजेस और भी एस्केलेट हो सकते हैं, क्योंकि चाइना इन सभी जो माइनिंग कंट्रीज हैं यहां से सिल्वर को इंपोर्ट करता है और फिर उसको प्योरीफाई करता है और लगभग 70 से 80% सिल्वर चाइना कंट्रोल करता है। तो चाइना में अगर इस तरह का सिल्वर के दाम में लगातार तेजी बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में ये तेजी ग्लोबली भी बढ़ सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं चाइना का डिफेंस डील का। चाइना ने ईरान के साथ मिसाइल और डिफेंस डील करने वाला है दोस्तों, और अगर वो ऐसा करता है तो ईरान कहीं ना कहीं डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत होगा और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चिंता की बात है। तो इससे भी ग्लोबल टेंशन बढ़ेगा, जियोपॉलिटिक्स में हलचल होगा और यहाँ पे गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ के साथ इजराइल का जो एक बयान आया है वो और भी वॉर को अग्रेसिव कर देगा और हो सकता है उससे और भी माहौल बिगड़ जाए ग्लोबली। ईरान ने लेबनान से कहा है कि अगर यूएस और ईरान के बीच में जंग होता है या वहां इस तरह का माहौल बनता है और अगर लेबनान उसमें इंटरवीन करता है तो इजराइल उसके ऊपर सीधा अटैक कर देगा दोस्तों। तो ये नया जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को भी सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। बात करें यूएस की तो यूएस ने ये कहा है कि जो कंट्रीज उनके नए टैरिफ पॉलिसी को नहीं फॉलो करेंगे उनके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे इंडिया के साथ 18% का टैरिफ का है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खत्म कर दिया, तो क्या इंडिया 10% टैरिफ पे जाएगा जो अभी अमेरिका ले आ रहा है? हालांकि उन्होंने 15% डिक्लेयर किया है यूएस ने, लेकिन अभी करंटली 10% अप्लीकेबल है या 18% होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि और अलग अलग देशों के साथ अलग अलग टैरिफ रेट है। तो जो ट्रम्प का ये थ्रेड है ये कैसा आने वाले टाइम में रिएक्ट करता है और इसका रिएक्शन सीधा सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ के साथ अगर बात करें सिल्वर की प्राइजेस की तो सिल्वर अभी $89.6 ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और गोल्ड $5200 के ऊपर है दोस्तों। और अगर भारतीय बाजार की बात करें तो कल 2,60,000 के ऊपर सिल्वर बंद हुआ था और लगभग 1,60,000 के आसपास गोल्ड बंद हुआ था दोस्तों। उसके बाद से विदेशी बाजार में सिल्वर लगभग 3% का बढ़त बना लिया है कल बाजार बंद होने के बाद में, और गोल्ड में लगभग आधा % की तेजी है जो अभी आज इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो कुल मिला जुला करके कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से चाइना नई पॉलिसी बना रहा है, डिफेंस डील कर रहा है और सिल्वर की प्राइजेस वहां पे बढ़ रहे हैं, इससे आने वाले टाइम में प्राइजेस और भी बढ़ सकते हैं। यूएस का जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं मार्केट को इंपैक्ट करेगा जिससे प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ मैं बताता चलूं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, तो जिससे यहाँ पे लगातार मार्केट वॉलेटाइल भी रहेगा। जैसे सिल्वर में आपने देखा कि $8 से $10 का वेरिएशन है, अभी तो $12-13 का चाइना के मार्केट में और फॉरेन मार्केट की बात करूं तो वहां पे वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन $7 से $8 का अगर रहेगा तो वहां पे हमेशा 3 से 4% का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या है कि इन्वेस्टर के लिए तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन ट्रेडर को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करोगे तो लॉन्ग टर्म में सिल्वर और गोल्ड दोनों बुलिश है। गोल्ड के पीछे का जो फैक्टर है कि चाइना के न्यूज पेपर्स में जिस तरह की खबर छपी है कि चाइना कंटिन्यू करेगा गोल्ड बाइंग की, यानी कि जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो बड़ी मात्रा में गोल्ड अभी और खरीदेगा। जो उनका डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वहां पे ताइवान को सपोर्ट कर रहा है डिफेंस डील में और चाइना वहां पर
ईरान को डिफेंस डील कर रहा है उसके साथ, तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण गोल्ड के प्राइजेस में और भी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो जो गोल्ड का इमीडिएट रेजिस्टेंस था $5200, उसको वो तोड़ दिया है। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 5400 या 5500 ये कितनी जल्दी पहुंचता है दोस्तों। आने वाले टाइम में वहां पे थोड़े मोड़े वोलेटिलिटी तो देखने को मिल सकता है गोल्ड में, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का सप्लाई जिस तरह से प्रभावित हो रहा है मैक्सिको की वजह से, इस तरह से सिग्नल मिले हैं, तो आने वाले टाइम में सिल्वर के प्राइसेस में भी और तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा। कल जिस तरह से अमेरिका की मार्केट ने रिकवरी की है, वहां आईटी में चाहे डाउ जोन्स हो या फिर आपका नेस्डैक हो, सब में वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे आज इंडिया के मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया का मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ खुलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।